शब रोज कोशिश से 225 बिलियन जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें हमने 190 बिलियन गवर्नमेंट को टैक्स और रॉयल्टी के शोबे में दिए हैं। फर्ज करो हमारा कोई डेरा बूटी में बंदा पे है और अगर उसका कोई वाकिन में कोई फौत हो जाए तो जब तक हमें वहां से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती वहां से हम नहीं आ सकते। हजारों लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की सहूलतें नहीं है, उनको मेडिकल की सहूलतें नहीं है, उनको जो है ना वो लेटर नहीं दिए जाते। शेल में 46 वर्कर रेगुलर है और 2500 वर्कर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या ठेकेदारी सिस्टम के तहत चल रहे हैं। इसी तरह सुई गैस ये दोनों कंपनियों में कम अज कम 10,000 वर्कर जो है ना वो ठेकेदारी सिस्टम के तहत चल रहे हैं। हमारे जो लोग रिग्स पे काम कर रहे हैं, रिग जो वो 5,000 मीटर की गहराई तक वो ड्रिलिंग करते हैं, वो बर्फ हो बारिश हो कोई भी मौसम हो जाड़ा, वो उस रिग के ऊपर वो 2-4 बंदे जो हैं वो हर हालत में खड़े रहेंगे। गैस के ज़खायर जो सुई में था वो गैस के ज़खायर आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं। सीएनजी और फैक्ट्रीज को अगर गैस कम दी जाए और आवाम को दी जाए तो मेरे ख्याल में ये गैस की लोड शेडिंग कम हो सकती है। इसमें पाकिस्तान इन फोकस की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ऑयल एंड गैस एम्प्लॉइज फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद इजाज हुसैन बुखारी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल पाकिस्तान ऑयल एंड गैस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सेक्टर है, एनर्जी और तवानाई का सेक्टर है। इसमें पाकिस्तान की तमाम ऑयल और गैस कंपनी शामिल है। इसमें ऑल पाकिस्तान OGTCL शामिल है, PSO है, पार्को है, शेल है, SSGC है, SNGPL है, माड़ी गैस है। ये पाकिस्तान बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में की इकानमी में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती हैं। अभी हमारा रिसेंटली अभी इस साल पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है तमाम खर्चे निकाल के OGTCL का 225 बिलियन रुपए हमने वर्कर की मेहनत से शब रोज कोशिश से 225 बिलियन जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें हमने 190 बिलियन गवर्नमेंट को टैक्स और रॉयल्टी के शोबे में दिए हैं। हमारे वर्कर जो मुल्क के इंतहाई मुश्किल रिमोट इलाके में और खासकर सहराओं में, जंगलों में और ट्राइबल एरिया में दिनों रोज काम करके जमीन का सीना चीर करके और वहां से तेल और गैस निकालते हैं। अब हमारे जो मसाइल हैं तो हमारे चूंकि हम यूनियन है, CBA पिछले 10 साल से हम CBA हैं और हमारे हर 2 साल बाद एग्रीमेंट होता है। हम कोशिश करते हैं कि इस एग्रीमेंट में जो नेगोशिएशन होती है, हमारी तनख्वाहें जो है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं बढ़ती, हम अपनी नेगोशिएशन करके तो वो 2 साल के बाद तनख्वाहें बढ़ाते हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा वर्कर के मसाइल हल कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। उनके बुनियादी मसाइल सबसे ज्यादा जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज है। उसके बाद दूसरा जो मसला है, चूंकि हम रिमोट इलाकों में काम करते हैं, वहाँ नॉर्मल हालात में ट्रैफिक नहीं चलती। हम जब फर्ज करो हमारा कोई डेरा बूटी में बंदा पे है और अगर उसका कोई वाकिन में कोई फौत हो जाए तो जब तक हमें वहां से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती वहां से हम नहीं आ सकते। या इसी तरह हम वजीरिस्तान में काम कर रहे हैं क्वाड डिवीजन में, वहां भी अगर जब हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो वहां से हम मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे जो दूसरे मसाइल है कि हमारे पास थर्ड पार्टी का एक ऐसा खतरनाक निजाम है कि सालों से लोग थर्ड पार्टी में काम कर रहे हैं, ठेकेदारी निजाम कर रहे हैं और ठेकेदार है, पता नहीं कौन ठेकेदार है, लेकिन हजारों लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं। उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की सहूलतें नहीं है, उनको मेडिकल की सहूलतें नहीं है, उनको जो है ना वो लेटर नहीं दिए जाते कि जी इतने यूनिट हमने अप्रूव कर लिया, आप इतने बंदे आ गए, कल अगर हमें जरूरत नहीं है तो आप ये बंदे कल से छुट्टी करें। हम इसके बावजूद भी हमने 4,500 वर्कर जो OGTCL में रेगुलर कराए हैं पिछले 3 सालों में। इसी तरह पाकिस्तान स्टेट ऑयल के 1200 वर्कर जो है वो हमने मुख्तलिफ कोर्ट्स में केस लड़े और सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह का फजल और करम से हमने वहां केस जीता और 1200 समथिंग जो वर्कर हैं वो रेगुलर हुए। इसके अलावा हमारे जो वर्कर्स हैं उनको वर्कर्स के लिए
प्रॉपर जो रिहाइश का वो सिस्टम नहीं है। इसी तरह जो लोकल वर्कर काम कर रहे हैं, लोकल वर्कर को भी वो तनख्वाहें पूरी नहीं दी जाती। इसी तरह मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक है, मैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में और फैक्ट्रीज में भी जाता हूँ, वहां भी मिनिमम वेजेस पर अमल नहीं हो रहा। ऑयल एंड गैस सेक्टर ऐसा है कि हम लोगों को कमा के देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम अदारे लाश में। आप एक सिर्फ OGDCL की मिसाल दी है कि OGDCL में पिछले साल 225 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह PSO में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का वहां प्रॉफिट, अरबों रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वहां के वर्कर सहूलियात नहीं उठा रहे। इसी तरह शेल में 46 वर्कर रेगुलर है और 2500 वर्कर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या ठेकेदारी सिस्टम के तहत चल रहे हैं। इसी तरह सुई गैस, ये दोनों को नियम है, कम अज कम 10,000 वर्कर जो है ना वो ठेकेदारी से निजाम के तहत चल रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट से भी हम मुतालबा करते हैं और गाय बगाए हम हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों के पास जाते भी हैं, मिनिस्ट्रीज के पास जाते हैं कि आप इन लोगों को रेगुलर किया जाए और रेगुलर करके इनको मराद दी जाए, क्योंकि ये लोग मुल्क से लेते नहीं है, ये देते हैं। सर्विसेज दे के, अपनी खिदमात दे के, क्योंकि इंतहाई मुश्किल इलाकों में हमारा ये भी है कि हमारे जो लोग रिमोट इलाकों में काम करते हैं वो हफ्ते में 2 दिन वो परचेज के लिए आते हैं, खाने वगैरह की चीजें जो है ना वो रोजमर्रा की चीजें, तो वहां वो सिक्योरिटी नहीं है तो वो आप आ नहीं सकते। फिर ये भी है कि बहुत सारे इलाके हैं, पिछले कुछ अरसे में हमें थ्रेट्स हुई, वहां मुकामी लोगों ने और कुछ वजीरिस्तान के लोगों ने वहां बंद कर दिया कि इनको खाना पीना नहीं मिलेगा। और फिर हमने उन लोगों को हेलीकॉप्टर के लिए रेस्क्यू करके, तो यूनियन ने ये सारा काम रेस्क्यू करके यूनियन ने उन लोगों को निकाला और उनको वहां खाने पीने की चीजें मुहैया की। ये हमारा मुतालबा है कि ये जो वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स को सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी हमारा बुनियादी इशू है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी, हमारे जो लोग रिग्स पे काम कर रहे हैं, रिग जो वो 5000 मीटर की गहराई तक वो ड्रिलिंग करते हैं, वो बर्फ हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो जाड़ा, वो उस रिग के ऊपर वो 2-4 बंदे जो हैं वो हर हालत में खड़े रहेंगे, नहीं तो वो पाइप जो केसिंग जाती है वो पाइप लगने से बहुत सारे जख्मी भी हो जाते हैं। अच्छा, हमें उन लोगों को प्रॉपर मेडिकल की जरूरत है, प्रॉपर उनको काम करने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ट्रेनिंग के लिए हम चूंकि हम कोशिश यूनियन करती है, CBA कोशिश करती है, लेकिन चूंकि हमारी कोशिशें इतनी कारगर साबित नहीं होती। लेकिन इसमें हम कहते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, इनको ट्रेनिंग के मौके दिए जाएं। इसी तरह हम बाकी जो ILO से भी कहते हैं कि ILO के चूंकि उन्होंने एक मखसूस तबके को उन्होंने साथ रखा हुआ है, बाकी वर्कर के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम ILO से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग के मौके दिए जाए, हमारे लोगों को तरबियत के मौके दिए जाए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इस वक्त बड़ा इशू है, इनके मौके दिए जाए ताकि ये वर्कर्स की प्रॉब्लम कम से कम हो सके। जो हमारे लोग, जो कि मैंने पहले बताया कि चूंकि डेरा बगटी बड़ा रिमोट इलाका है, इसी तरह क्वाड रीजन जो है रिमोट इलाका है, आए दिन वहां वारदातें होती रहती हैं कि कभी धमकियां मिलती हैं, कभी किसी वर्कर को अगवा कर लिया जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले पहाड़ी गैस के 3 वर्कर को अगवा किया गया था और उन तीनों की डेथ हो गई थी। अच्छा, इसी तरह हमारे जो OGDC के वर्कर छुट्टी करके आ रहे थे कानवाई के साथ, तो उसमें 14 लोग शहीद हो गए थे, लेकिन अगरचे वो फोर्सेज के लोग थे जो हमारी सिक्योरिटी पे थे। अल्लाह का करम है कि वो रॉकेट फायर हुआ लेकिन हमारी बस को नहीं लगा, सिक्योरिटी को जाके लगा। जो लोग हमारे बेशुमार लोग शहीद भी हुए हैं, हमारे बहुत सारे लोग अगवा भी हुए हैं। एक पिछली दफा कुछ अर्सा पहले हमारा एक मैनेजर और वर्कर अगवा हो गया था, तो उन्होंने कोई करोड़ों रुपए डिमांड की और फिर आखिर में उन्होंने उनका अंगूठा जो है ना वो काट के भेज दिया कि ये जी, अब अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम इसको मार देंगे, अंगूठा काट के भेज दिया। और फिर हमने वर्कर्स की तनख्वाहों से पैसे कटवा के कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया उनको दिया और वो बंदे को बाजियाब कराया। अदारा कोशिश कर रहा है कि अपने वसाइल में रह के अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 60-70 लाख रुपए मिल जाता है, फिर और पैसे भी मिलते हैं। इसके अलावा पेंशन जो है, अभी तो जो 2016 के बाद आए
उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है। मेडिकल हमारी फ्री है, पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स में पेंशन हमें मिलती है, इंश्योरेंस मिलती है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी हमें प्रॉपर नहीं मिलती, हमारे लोग मुंह में डर और खौफ। मैं पिछले जैसा मैं गया फिर को हमारी गैस फील्ड है, रात में वहां रहा और वहां से सुबह रात को किसी ने रॉकेट चला दिया वहां से, वो किसी पहाड़ से, तो वो हम पूरा रात जो है ना डर के खौफ के हमारे वहां गुजारी। और वो चूंकि हमारी सिक्योरिटी मेन चीज है, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो हम काम करने के लिए उसका नहीं कर सकते। ओजीडीसी तो वर्करों को देती है लेकिन तमाम कंपनियां नहीं देती। ओजीडीसी जो है वो काफी हद तक कोऑपरेट करती है। हमने एग्रीमेंट में बेशुमार चीजें रखी हैं, उसमें इंश्योरेंस है, उसमें डेथ ग्रांट है, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, पेंशन है, लायकीन जो फोत हो जाते हैं उनके वो बच्चों को हम सर्विस भी देते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम डेरा बूटी या रिमोट इलाकों में जहाँ काम करते हैं, राजनपुर के दूसरी तरफ जो काम करते हैं, वहां जो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई हुकूमत को चाहिए, हुकूमत से हम डिमांड करते हैं कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। हमारी जो प्रॉपर सिक्योरिटी न होने की वजह से हम उस तरह काम नहीं कर सकते जिस तरह करना चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि जो है हम कहीं सेस्मिक करते हैं, सर्वे कर रहे हैं, फर्ज करो पहाड़ों में हमारे जान लोग जाके बड़ी बड़ी वो रस्से उठा के बड़ी वो केबल्स उठा के जाते हैं, जहाँ सर्वे हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है वो हमारे पास है। जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें पता चलता है जी कि ये जो इलाका है ये किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। जब हम देखते हैं कि इस इलाके में गैस है, तेल है या जो भी है, तो वो हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे अलावा प्राइवेट कंपनियों को वो दे देते हैं कि ठीक है। जो लोग हैं जो सालाना शहीद हो जाते हैं और जख्मी जो होते हैं वो भी बेशुमार लोग जख्मी होते हैं। हमें जो इसके थ्रेट्स जो मिलती हैं, ये जो जितने कबायली इलाके हैं, कबायली इलाके, ये क्वाड रीजन आ गया, इसके बाद वली है, इसके बाद डेरा बूटी का पीर को है, लोटी है, उच्च है, ये हमारे इलाके डेरा बूटी में 4000 से जायद वर्कर जो है ना वो वहां काम कर रहे हैं। इसी तरह 5000 से जायद वर्कर जो क्वाड रीजन है वो अफगानिस्तान की बॉर्डर तक जाता है, वहां काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे 6-6.5 वर्कर जो है सिर्फ ओजीडीसी के, बाकी इदारों की मैं नहीं कर रहा, वो जो सिंध इंटीरियर सिंध में काम कर रहे हैं, वहां तो इंटीरियर सिंध में अगरचे काफी हद तक अमन सुकून है, लेकिन वहां भी डाकुओं का हमें खतरा रहता है कि वो जो लोग वहां से छुट्टी करके आते हैं, 21 दिन हम फील्ड में काम करते हैं और 21 दिन छुट्टी होती है, छुट्टी करके रास्ते में आते हैं, वहां बंदों के अभी कुछ अर्सा पहले ये कोटअद्दू से थोड़ा सा आगे राजनपुर है, वहां हमारे बंदे अगवा हो गए थे, हमने बड़ी मुश्किल से पता नहीं क्या क्या पापड़ बेल के उनको रहा कराया। तो ये हमारे प्रॉब्लम है। वहाँ मुकामी सरदारों के साथ हमें कभी करना पड़ता है, कभी किसके साथ करके तो वो लोगों को राहत कराते हैं। जो हमारा जो क्वाड रीजन है, इसमें माशाल्लाह बड़े पैमाने पे हमें गैस और तेल निकला है। अगरचे रिजर्व अभी कम हो रहे हैं, रिजर्व कम हो रहे हैं, लेकिन क्वाड रीजन है, सिंध का जो अभी सांगड़ का इलाका है, वहां हमारी डिस्कवरीज हुई हैं। इसी तरह जो उच्च है, ये जाफराबाद से थोड़ा सा आगे जाए, ये उच्च डेरा बूटी में आता है, वहां हमारे पास गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अब मसला ये है कि हमारे पास चूंकि सेक्टर कम है और हमें उतनी मैन पावर कम है, जितनी अगर मैन पावर ज्यादा हो, हमें गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करे तो हम बेशुमार इलाकों से, मजीद इलाकों से गैस और तेल के ज़खायर निकाल सकते हैं। अभी जो हम तकरीबन 46% जो मुल्क की जरूरियात का है ये सेक्टर पूरा करता है, बाकी हमें फिर बाहर से मंगाना पड़ता है। उसी तरह गैस के ज़खायर जो सुई में था, वो गैस के ज़खायर आस्ता आस्ता कम हो रहे हैं। चूंकि अभी तलाश जो हमारे पास, वही कहा ना कि हमें तलाश के ज्यादा से ज्यादा मौके कम मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो गैस या तेल का सेक्टर है वो ज्यादातर कबायली इलाकों में ज्यादा है, अल्लाह पाक ने वहां ज्यादा रखा है, बाकी भी मुल्क में है। क्योंकि पंजाब में एक टाइम था कि पूरा पंजाब की गैस सिंध तक जाती थी, अब पंजाब की तमाम फील्डें जो डेड होना शुरू हो गई हैं। ज़खायर जो है ना वो चूंकि निकालने हम जहाँ हम कहते हैं ना कि एक दिन में 10% निकालना शुरू करते हैं होना चाहिए, जब हम 10 को 50 पे लेके जाएंगे जरूरियात बढ़ जाती है, गैस के कनेक्शन ज्यादा दिए जाते हैं, उस जरूरियात को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गैस का फ्लो ज्यादा किया जाता है, उससे वो ज़खायर जल्दी खत्म हो जाते हैं। गैस की जो लोड शेडिंग है वो इस्लामाबाद में भी है, पूरे पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग है। हम ये हुकूमत से को रिक्वेस्ट करेंगे, तजवीज देंगे कि आप हमें
یا باقی تیل کی کمپنی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ذرائع مہیا کریں، زیادہ سے زیادہ علاقے مہیا کریں کہ وہ وہاں سے گیس اور تیل کی تلاش کر سکیں تاکہ اس ملک میں کی ضروریات کو میٹ کیا جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایل این جی سیکٹر بھی بڑا ہے، چونکہ باہر سے جو ایل این جی آتی ہے اس میں کمیشنز ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ سرکاری کمپنی یا پبلک پرائیویٹ کمپنی وہ کمیشن نہیں دے سکتی، سرکاری کمپنیوں کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ باہر سے گیس ایل این جی ہم درآمد کریں، اس میں ٹھیکے ہوں گے، اس میں کمیشن ہوگا، اس میں یہ ہو۔ اگر ملکی کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ یہ فیسلٹی دی جائے تو میرے خیال میں ملکی کمپنیاں اس گیس کے بحران کو ختم تو نہیں کر سکتی لیکن کم ضرور کر سکتی ہیں، کم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں تلاش کے موقع زیادہ سے زیادہ دیے جائیں اور جہاں تلاش کوئی چیز نکلتی ہے وہاں فوراً کام شروع کر دیا جائے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ورکرز ہیں یا امپلائیز ہیں، بلکہ میں ورکر نہیں صرف آفیسر سٹاف دونوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو تحفظ دیا جائے، ان کو تھریٹ سے بچایا جائے، ان کو جو سیکورٹی مہیا کی جائے تاکہ وہ آزادی سے کام کر سکیں۔ ابھی سندھ کے بہت سارے علاقے ہیں ان میں گیس اور تیل کی ذخائر موجود ہے، کوارڈ ریجن میں موجود ہے، پنجاب کے کچھ علاقوں میں موجود ہے، بلوچستان میں بدقسمتی ہے ہماری، ایک فیلڈ ایسی ہے کہ وہاں آدھا تقریباً کراچی تک گیس جاتی تھی لیکن وہاں وہ تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے 40-50 سال سے وہ گیس دے رہی تھی۔ اسی طرح سوئی کے مقام پہ، سوئی میں بھی وہاں ذخائر جو کم ہو گئے ہیں، پہلے جتنے ذخائر نہیں رہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اگر سہولتیں مہیا کی جائیں، ملک میں زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے تو وہ ہمیں گیس اور کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم ملک کی ضروریات پوری کر سکیں۔ رولز اور ریگولیشن پہ اس طرح عمل نہیں ہو رہا جس طرح عمل ہونا چاہیے۔ رول تو بنتے ہیں ہمارے ملک میں لیکن ان رولز کو کتابوں پہ جائے جاتے ہیں، وہ کاپیوں پہ جائے جاتے ہیں، اور رول پہ امپلیمنٹیشن بہت کم ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس پہ سختی سے عمل کیا جائے۔ اس قانون کے تحت بہت ساری چیزیں جو ہے ILO کے کنونشنز ہیں ورکر کے حقوق کے بارے میں، ان کنونشن پہ عمل کیا جائے۔ ملکی قوانین جو ہیں وہاں قوانین تو موجود ہیں، ایکٹ موجود ہیں، لیکن ان پہ اس طرح عمل نہیں ہو رہا، اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اس پہ پاکستانی عوام سے یہی کہتے ہیں کہ جو سردیوں کا خاص کر موسم ہے اس میں کوشش کریں کہ فالتو گیس یا فالتو لائٹیں ان کو کم سے کم کریں۔ بہت سارے ایسے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ دن کو بھی ہو سکتا ہے وہ لائٹیں چل رہی ہیں، اچھا رات کو بھی گیس کھلا ہے، ہاں، جو کہ اس مشکل وقت میں آپ تھوڑی بچت کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ گیس کے ذخائر کو جو ہے نا وہ پھر یہ ہے کہ سی این جی اور فیکٹریز کو اگر گیس کم دی جائے اور عوام کو دی جائے تو میرے خیال میں وہ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے۔ اس میں جو صنعتیں ہیں یہاں سب لوگ جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان بڑے لوگوں کا اسمبلی میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، بڑے تاجر ہیں، وہ اس طرح کا ٹیکس بھی نہیں دیتے، ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، سارے نہیں ہوں گے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ گورنمنٹ پریشر میں آ کے ان کو دیتی ہے ایسا ہے کہ جی وہ اپنے پروڈکٹ بنائے، لیکن وہ پروڈکٹ کی قیمتیں بھی کم نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان کو یہ کوشش کریں کہ اپنے جو آپ پلان لگا لیں، چھوٹے چھوٹے پلان لگا لیں، ہر فیکٹری ہر صنعت اپنے انہیں لگا لے اور اس میں سولر سسٹم لگا لے، چھوٹے جو بجلی کے یونٹ لگا لے، وہ لگا سکتے ہیں، بہت ساری فیکٹریوں نے لگائے بھی ہیں، تو اس سے ان کی کاسٹ کم ہو جائے گی، اور چیزیں جو ہے نا وہ ہماری چیزیں مہنگی ہیں اور چائنا کی اور دوسرے ملکوں کی چیزیں سستی ہیں۔ ہمیں چونکہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں GSP+ ملا ہوا ہے، ہمیں یورپ میں وہاں ملا ہوا ہے کہ جی آپ اپنی سے پروڈکٹ بھیجیں، لیکن چونکہ ہماری پروڈکٹ مہنگی ہے، ضروری ہے کہ آپ جو صنعتدار طبقہ ہے ان کو کہیں جی آپ چھوٹے چھوٹے بجلی کے اپنے یونٹ لگا لیں اور اس یونٹ سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ صنعت میں جو گیس مل رہی ہے وہ پاکستانی عوام کو دی جائے اور پھر یہ لوڈ شیڈنگ کا سسٹم نہیں ہوگا، وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔